अब हम लोग 8.4 चैप्टर को देखेंगे। इसमें सिर्फ फार्मूला जो होता है इसमें सिद्ध करने के लिए आता है, मतलब LHS और RHS का फार्मूला इसमें ज़्यादातर सिद्ध करने के लिए आएगा। 8.4 में इसमें कुछ फार्मूले का भी इस्तेमाल होगा जो 8.1 में हम लोग ने लिखा था और बनाया था। 8.1 स्टार्ट वहाँ से हम लोग इस फार्मूले को वहाँ से हम लेंगे और यहाँ पर प्रूफ करेंगे 8.4 में। तो 8.1 में जो फार्मूला का इस्तेमाल किया गया था चैप्टर 1 में, उसका फार्मूला का भी इस्तेमाल यहाँ पर भी होगा। तो कह रहा है कि यहाँ पर पहला में कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, सेके और टैनों को कोटि के अनुपात पद में लिखना है। कह रहा है कि इसके कोटि के पदों में लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए जो दिया गया यहाँ पे पहला जो दिया गया पहला हल में इसको देखेंगे कि साइन ए बराबर होता है 1/, कोसेक यहाँ पे साइन ए बराबर 1/, कोसेक क्यू होता है। साइन ए बराबर कोसेक क्यू, और हम लोग जानते हैं कि सूत्र से कि कोसेक ए का स्क्वायर माइनस कॉट ए का स्क्वायर बराबर होता है 1। तो यहाँ पर कोसेक एक्स स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट एक्स स्क्वायर ए। यहाँ पर तो कोसेक ए बराबर कितना चल जाएगा, √1 प्लस कॉट एक्स स्क्वायर ए। तब यहाँ से ये आ जाएगा साइन ए बराबर 1/, कोसेक ए। अब इसको कोसेक ए की जगह पर इसको लिख देंगे 1/, √1 प्लस कॉट एक्स स्क्वायर ए। यहाँ पे 1 प्लस कॉट एक्स स्क्वायर ए, ये हो गया टू। यहाँ पर प्रूफ, यहाँ पे कॉट के टर्म में। अब यहाँ पर तेरा क्या सेके, तो दूसरा सवाल है यहाँ पर सेके। तो सेके बराबर क्या होता है, सेके बराबर होता है 1/, कोस होता है। लेकिन यहाँ पर एक फार्मूला होता है सूत्र से सेक एक्स स्क्वायर ए माइनस टैन एक्स स्क्वायर ए बराबर होता है 1। यहाँ पर सेक एक्स स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टैन एक्स स्क्वायर ए। अब यहाँ पर सेक एक्स स्क्वायर ए √1 प्लस टैन एक्स स्क्वायर ए। अब यहाँ पर टैन ए बराबर होता है 1/, कॉट ए होता है। तो अब इसको हम यहाँ पर बैठा देंगे। तो सेक ए बराबर √1 प्लस 1/, कॉट ए का होल स्क्वायर। तो सेक ए बराबर √1 प्लस 1/, कॉट एक्स स्क्वायर ए। तो सेक ए बराबर यहाँ पर 1 √, कॉट का स्क्वायर ए, फिर यहाँ पर 1 प्लस कॉट एक्स स्क्वायर ए, ये हो गया यहाँ पे। अब इसको हम लोग इस टर्म में लिख सकते हैं कि सेक ए बराबर √1 प्लस कॉट एक्स स्क्वायर ए बटे कॉट ए, इस टर्म में आ गया। तो हो गया दूसरे का टर्म। अब जो दिया गया यहाँ पर तीसरे का टर्म टैन ए को कॉटे में लिखे तीसरे का में। तो टैन ए को कॉटे में लिखना है, तो इसको टैन ए बराबर होता है, यहाँ पर टैन ए बराबर हम लिख सकते हैं सूत्र से यहाँ पर होगा टैन ए गुने कॉट ए बराबर 1। तो यहाँ पर टैन ए बराबर 1/, कॉट ए। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर, और यहाँ पर सेक एक्स स्क्वायर में हो गया इसका आंसर। तो साइने, सेके और टैने को कॉटे के टर्म में लिखा था। टैने बराबर इतना, सेके बराबर कॉटे टर्म, और यहाँ पर साइने बराबर 1/√1 प्लस कॉटे का एक्स स्क्वायर 3 प्रूफ होगा किए। अब दूसरा क्वेश्चन में कर रहा है कि कोण ए के अन्य मतलब टोटल सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेके के पदों में लिखिए। हालांकि सेके के पदों में लिखने के लिए बोल रहा है, तो जितना जो फॉर्मूला है वो सेके के पदों में लिखने को बोल रहा है। तो पहला फॉर्मूला में हम चलेंगे इसको हल लेके यहाँ पर कि साइन एक्स स्क्वायर ए प्लस क्या होता है कॉस एक्स स्क्वायर ए बराबर 1।
ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ए कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ए। अब हम लोग कॉस एक्स स्क्वायर जानते हैं 1/सेक का स्क्वायर होता है। तो साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस 1/सेक एक्स स्क्वायर ए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बराबर रूट अंडर, यहाँ पर एलसीएम लेके ये हो जाएगा सेक एक्स स्क्वायर ए, यहाँ पर सेक एक्स स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर रूट अंडर सेक एक्स स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। ये हो गया आपकी एवली इस टर्म में फॉर्मूला साइन ए के टर्म में। ये साइन टर्म में हो रहा है, फिर कॉस ए। तो हम लोग दूसरा टर्म जो हम जानते हैं, दूसरा टर्म कॉस ए। कॉस ए जो होता है 1/सेक ए के बराबर होता है। ये हो गया दूसरा। फिर चलते हैं हम लोग तीसरा में। तीसरा में क्या दे रखा है कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि सेक एक्स स्क्वायर ए माइनस tan एक्स स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ पर 1 को इधर लेके आते हैं, सेक एक्स स्क्वायर ए, इस 1 को इधर लेके आएंगे, इस tan को उधर। तो tan एक्स स्क्वायर ए मतलब यहाँ पर कि tan का ए रूट अंडर होगा यहाँ पर 1, यहाँ पे सेक एक्स स्क्वायर ए माइनस 1, सेक एक्स स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया tan ए के रूप में। अब चौथा हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कि tan ए गुने कॉट ए बराबर कितना 1 होता है। तो कॉट ए बराबर 1/tan ए। यहाँ पर कॉट ए बराबर 1/tan ए की जगह पर इसको रख देंगे चुपचाप, सेक एक्स स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया इसका। अब पाँचवा देखते हैं। पाँचवा में बोल रहा है कि सेक, यहाँ पर tan हो गया, कॉट हो गया, साइन ए कॉस हो गया। तो अब यहाँ पर कॉसेक, कॉसेक ए बराबर 1/साइन ए होता है, 1/साइन ए। साइन ए की जगह पर कितना है ये आया। तो हम कॉसेक ए बराबर √1/, तो रूट अंडर कितना लिख सकते हैं, साइन ए की जगह पर इसको रूट सेक एक्स स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए बराबर सेक ए रूट अंडर सेक का स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया कॉसेक ए। तो यहाँ पे जैसे आया तो पहला जो है साइन ए बराबर सेक ए माइनस इसके टर्म में, कॉस ए सेक ए के टर्म में, यहाँ पर tan ए सेक ए के टर्म में, कॉट ए सेक ए के टर्म में, कॉस ए के सेक ए के टर्म में। तो यही पूछ रहा था यहाँ पर कि सभी टर्म को, अन्य सभी को हमको सेक ए के टर्म में जानना है। अब तीसरा क्वेश्चन में करा है कि तीसरा क्वेश्चन में साइन एक्स स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन एक्स स्क्वायर 27 डिग्री दे रखा है, बट कॉस एक्स स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस एक्स स्क्वायर 73 डिग्री दे रखा है। तो अब इसको हमको मान निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग यहाँ पर हल करेंगे सूत्र से क्या जानते हैं यहाँ पर कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए। ये जानते हैं ना, कह कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए और कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए। अब यहाँ से प्रश्न से कह रहा कि साइन एक्स स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन एक्स स्क्वायर 27 डिग्री। फिर यहाँ पे जानते हैं कॉस एक्स स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस का स्क्वायर 73 डिग्री यहाँ पर दे रखा है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम कि इसके अगर यहाँ पर हम साइन यहाँ पर 90 में से 27 घटाए तो एक्स स्क्वायर 90 में से 27 घटाए 63 बचेगा। यहाँ पर साइन का एक्स स्क्वायर 27 डिग्री। फिर यहाँ पर अब कॉस को यहाँ पर रखा है, तो यहाँ पर कॉस 90 में से 73 घटाएं, कॉस 90 में से 73 का स्क्वायर घटाएं
प्लस आ जाए कितना cos 73 डिग्री। अब यहाँ पे हम देखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कितना cos है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 1 से स्क्वायर 27 डिग्री। यहाँ पर होगा cos 1 से स्क्वायर 27 डिग्री, cos 1 स्क्वायर 27 डिग्री। अब यहाँ पे साइन 1 से स्क्वायर 27 डिग्री बटे यहाँ। अब इसके बाद cos 1 से स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन है, तो ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos का स्क्वायर 73 डिग्री। अब जरा देखिए यहाँ पर साइन cos का स्क्वायर है और प्लस साइन मतलब साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दोनों का एंगल बराबर है, इसका भी एंगल बराबर है, तो 1 बटे 1 बराबर 1, इसका मान आ गया 1। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। सिर्फ इसको मान 1 में 1 लेना था, क्योंकि इसका साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 जानते हैं। यहाँ पे इसी को आंसर लेना था, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब तीसरा के दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर साइन 25 डिग्री और cos 65 डिग्री और cos 25 डिग्री साइन 65 डिग्री है, तो इसका मान निकालें। तो यहाँ पर हम लोग हल करेंगे, तो फिर यहाँ पर सूत्र से चलेंगे, पहले सूत्र से चलेंगे। तो साइन 25 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर cos 25 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। अब यहाँ प्रश्न से क्या करें, यहाँ पर सब उठा देते हैं यहाँ से, तो साइन 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री गुने साइन 65 डिग्री। अब साइन 25 डिग्री cos 65 डिग्री देख रखा है, तो अब साइन 25 डिग्री की जगह पर इसको रख देते हैं उठा के, साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री गुने cos 65 डिग्री प्लस cos यहाँ पर cos 25 डिग्री की जगह पर यहाँ पर रख देते हैं इसको 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री गुने यहाँ पर साइन आ जाएगा 65 डिग्री। अब यहाँ पर इसको साइन 90 डिग्री माइनस जो होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा, यहाँ पे साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 65 डिग्री गुने cos 65 डिग्री प्लस cos यहाँ पर जो आएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन यहाँ पर 65 डिग्री गुने साइन 65 डिग्री, इस दोनों को तो हो जाएगा cos x स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन x स्क्वायर 65 डिग्री, और इसका एंगल बराबर दिया जाएगा 1। यही करना था, इसका मान निकाला था, दिया गया 1। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प को पुष्टि कीजिए। तो कह रहा है कि प्रश्न दिया है कि 9 sec x स्क्वायर माइनस 10 से माइनस 9 tan x स्क्वायर बराबर होता है। तो इसमें अगर इसमें किसके बराबर होगा, मतलब 1 के 9 के 8 के 0 के, तो इसको चूज करना है यहाँ पर कि कौन इसमें बराबर होगा। तो प्रश्न से हम लोग चलते हैं, प्रश्न से चलेंगे तो 9 sec x स्क्वायर a माइनस 9 tan x स्क्वायर a कि किसके बराबर होगा। तो 9 sec x स्क्वायर माइनस 10 x स्क्वायर, तो हम लोग 9 गुने sec x स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं 1 प्लस tan x स्क्वायर a माइनस 9 tan x स्क्वायर a, ये जानते हो ना। अब इसको हम गुना करेंगे तो 9 प्लस 9 गुने tan x स्क्वायर a माइनस 9 tan x स्क्वायर a। अब इससे ये कट गया तो बच गया सिर्फ 9 ए, हो गया 0 बराबर 9 ए गया, इसका आंसर दिया गया बी आंसर। अब देखते हैं चौथा के दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है कि सही विकल्प को चुनने के लिए कि दूसरा सवाल में कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा हो, तो इसमें से ए में से कौन होगा, बी सी और डी का मान क्या होगा। तो इसमें से देखेंगे यहाँ पे हल करेंगे तो हल आएगा हम लोग को यहाँ पर प्रश्न से क्या कर रहा है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पे
ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा। अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम सब मिलेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस यहाँ पर 1, फिर उसके बाद यहाँ पर और क्या होगा, यहाँ पर होगा गुने, इसमें भी साइन थीटा होगा, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तब यहाँ पे इसको और इसको और इसको और इसको गुना करते हैं दोनों को, तो गुना करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस, यहाँ पर ए प्लस बी एक टर्म होता है, ए प्लस बी और यहाँ पर ए माइनस बी, इस टाइम पर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये चीज़। अब यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा ही, यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर थीटा प्लस साइन एक्स स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटे यहाँ पर होगा कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका वैल्यू 1, यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ई से ही खत्म। अब यहाँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसे ही खत्म, इसे ही खत्म, बच गया 2। ये हो गया इसका आंसर, इसका मतलब इसका हो गया आंसर सी, इसका आंसर हो गया सी। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब चौथा में हम लोग देखते हैं, चौथा का क्वेश्चन तीसरा, तो चौथा का तीसरा क्वेश्चन कहता है कि अगर सेक ए tan ए 1 माइनस साइन ए बराबर है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें से कौन होगा, सेक ए साइन ए कॉसेक ए और कॉसेक ए, तो ए दे रखा है, तो इसमें सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर सेक ए 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए 1 बटे कॉस ए 1 माइनस साइन ए यहाँ पे। अब इसको हम लोग सेक ए को 1 बटे कॉस ए, tan ए को 1 बटे कॉस ए, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर जो हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना आता है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, फिर यहाँ पर 1 माइनस साइन ए। अब इसको हम गुना करेंगे, तो इसमें हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी, फिर 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर ए। डायरेक्ट सूत्र होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी हो तो इसका होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ये आ गया इतना, फिर इसको आ गया कॉस ए बराबर, अब 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर होता है कॉस का स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब इसे ही खत्म, तो बच गया कितना, कॉस ए, तो ये चीज़ होगा, इसका आंसर कॉस से हो गया, सेक होगा, इसका मतलब ये आंसर हो गया डी। अब देखते हैं इसका 1 प्लस tan एक्स स्क्वायर है बट 1 प्लस कॉट एक्स स्क्वायर बराबर दे रखा है। चौथा को चिंता करके ये किसके बराबर है, सेक एक्स स्क्वायर -1 कॉट एक्स स्क्वायर tan एक्स स्क्वायर। तो प्रश्न से यहाँ पर दे रखा है हाल में कितना, 1 प्लस tan एक्स स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट एक्स स्क्वायर ए। अब इसके बराबर हमको निकालना है, तो कॉट एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधी करते हैं, 1 प्लस tan ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, तो यहाँ पर साइन का एक्स स्क्वायर है बटे कॉस एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पर करते हैं 1 प्लस, अब यहाँ पर कॉट ए को हम लोग कॉस ए बटे साइन ए करते हैं, तो कॉस का एक्स स्क्वायर ए
बटे साइन का स्क्वायर ए। ये इसका फार्मूला होता है, मतलब कि कॉट ए बराबर जो होता है वह होता है कॉस ए बटे साइन ए, और टैन ए बराबर होता है साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम लोग एक लेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि कॉस एक्स स्क्वायर ए प्लस साइन एक्स स्क्वायर ए बटे यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर ए। फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर ए प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए बटे साइन एक्स स्क्वायर ए यहाँ पे। तो अब ए वाली से ए से ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा काची 1 बटे कॉस एक्स स्क्वायर ए 1 बटे साइन एक्स स्क्वायर ए, फिर 1 बटे कॉस एक्स स्क्वायर ए गुने साइन एक्स स्क्वायर ए, फिर यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर ए बटे कॉस एक्स स्क्वायर ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टैन एक्स स्क्वायर ए। तो इसका मतलब कौन होगा, सेक एक्स स्क्वायर -1 कॉट एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी टैन एक्स स्क्वायर ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब 5वां क्वेश्चन में, यहाँ पे 5वां क्वेश्चन में सिद्ध करना है। यहाँ पर 5वां ज़्यादातर कोई सभी क्वेश्चन 5वां में सिद्ध कीजिए, मतलब सिद्ध करना है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है 5वां के, यहाँ पर पहला क्वेश्चन में है कि अगर मान लीजिए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा लाना है। तो LHS, इसको LHS मानते हैं और इसको RHS। तो हमको यहाँ पर LHS से RHS को लाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले LHS से चलेंगे, LHS से तो आ जाएगा यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस कॉट एक्स स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कॉसेक थीटा को हम लोग 1 बटे साइन थीटा लिखते हैं, तो 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को 1 बटे यहाँ पर साइन थीटा का होल स्क्वायर करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे, साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो -1 माइनस कॉस, यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। तो पूरे को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पर जो आएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हो 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन एक्स स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ए से ए खत्म, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया RHS। तो यहाँ पर LHS से स्टार्ट किए, RHS के बराबर आ गया। तो यहाँ पर LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। अब यहाँ पर LHS से चलते हैं यहाँ पर RHS। अब यहाँ से हम हल करते हैं, यहाँ पे LHS यहाँ पे लेंगे तो LHS बराबर हमको सिद्ध करना है 2 sec ए। तो यहाँ पर cos A 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे 1 cos A, यहाँ पर cos A। अब इसको हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए फिर गुने यहाँ cos A। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, cos एक्स स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हम तोड़ेंगे, cos एक्स स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर 1 ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर 1 का स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए यहाँ पर, फिर यहाँ पर इसको 1 प्लस साइन ए यहाँ पर cos ए, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे अब इसमें हम लोग चलेंगे क्या, यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 ए, और इसके बराबर जो लिखा हुआ है यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर ए
प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए, साइन एक्स स्क्वायर ए प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर ए प्लस 1। अब यहाँ पर प्लस कितना 2 साइन ए, फिर यहाँ पे साइन ए, फिर यहाँ पे कॉस ए। अब यहाँ पर इस वैल्यू को और यहाँ पर 1 तो गई, एक 1। अब यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू 1 होता है तो 1 प्लस 2 साइन ए प्लस 1 बटे 1 प्लस साइन ए, फिर यहाँ पर गुने कॉस ए, कॉस ए यहाँ पे। अब 1 1 2 तो 2 प्लस 2 साइन ए बटे यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस साइन ए, साइन ए गुने कितना कॉस ए। अब यहाँ पर हम कोमा ले सकते हैं। अब यहाँ पर कोमा ले लें तो कोमा लेने के बाद क्या 2 कोमा लेते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे यहाँ पर नीचे आएगा 1 प्लस साइन ए गुने कितना कॉस ए, इसे खत्म। अब यहाँ पर 2 बटे कॉस ए बराबर 2 गुने सेक ए, ये तो प्रूफ करना था। यहाँ पर 2 सेक ए तो हो जाएगा LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। अब यहाँ पर जैसे LHS इतना दिया, LHS दिया है, RHS सीध करना है 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा। तो हम LHS से चलेंगे, यहाँ पे हल में LHS से चलेंगे तो क्या दे रखा है tan थीटा, प्रश्न से ना tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे फॉर्मूला पर। तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस यहाँ पर कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, इस सब में एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कितना साइन थीटा प्लस फिर यहाँ पर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर होगा गुणा। अब यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर करें तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये वाली साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये चल जाएगा ऊपर, दिया जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, फिर यहाँ पर होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर यहाँ पर प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा चल जाएगा ऊपर, उसके बाद कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर ये गुना करेंगे तो साइन एक्स और थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर अभी हम लोग वैसे लेते हैं कॉस थीटा गुने ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको हम यहाँ से यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस निकालेंगे तो साइन थीटा इधर तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स थीटा बटे साइन थीटा गुने ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से हम लोग कॉमन लिए तो ये जो कॉमन लिया ना माइनस इधर आ गया
और कॉस इधर चल गया, तो यहाँ पर जैसे ही माइनस कॉमन लिए तो साइन थीटा गुने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है। वो इसलिए यहाँ पर किए कि ए और ए दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे, तो कॉमन करेंगे हम यहाँ पे, तो आ जाएगा यहाँ पे 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुने यहाँ पर अब आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर हम एलसीएम फिर लेंगे, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर ब्रैकेट बंद गुने यहाँ पर साइन, यहाँ पर जो आएगा कॉस थीटा गुने साइन थीटा। अब यहाँ पर इसको हम करेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर जो 3 बार है तो यहाँ पर क्यूब और माइनस कॉस थीटा यहाँ पर। अब इसका फॉर्मूला होता है 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे इसको अगर तोड़ेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ पे। अब यहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे कॉस थीटा गुने साइन थीटा का। अब क्या होगा, यहाँ पे इससे एक खत्म, इससे खत्म, तो बचा कितना, साइन एक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर और कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर बराबर पच्चीस साइन एक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे यहाँ पे ये वाली आ जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये वाली आया यहाँ पर। अब इस